हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। तो अभी अभी दोस्तों हमारी क्लास हो रही थी, जिस वजह से मैं आप लोगों को ये अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अभी अभी 1 घंटे पहले आप लोगों को एक अपडेट निकल कर आ रहा है। वैसे आप लोगों को पहली एक अपडेट मिल चुकी होगी दोस्तों। जो आप लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोगों का बीपीएससी 3.0 जो री एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट है वो इस माह के आखिरी में देखने को मिलेगा। लेकिन इस माह के आखिरी में ना देखने के पीछे कुछ रीजन भी अब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस माह के आखिरी में आप लोगों का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन भाई वो 10 तारीख को भी नहीं देखने को मिलेगा, वो नेक्स्ट यानी कि अगले माह के आखिरी सप्ताह में देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है और जो है बताई जा रही है न्यूज के अंतर्गत बातें, वो वाकई सच है कि नहीं है, और अभी आप लोगों का क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों 3.0 री एग्जाम के अंतर्गत अब विद्यार्थियों के अंदर जो है ना, बोल सकते हो जो सहन शक्ति होती है वो खत्म हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर यहां धांधली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या बात निकल कर आई है, आइए मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दे देता हूं इस चीज के बारे में। तो देखो दोस्तों, ये अभी अभी आपका एक अपडेट निकल कर आया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में माध्यमिक का जो फाइनल आंसर की है वो 2 दिनों के बाद होगा जारी। यानी कि 27 दिसंबर तक आएगी आप लोगों की फाइनल आंसर की। 27 सितंबर तक, सॉरी। तो 27 सितंबर तक कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप लोगों का बोला जा रहा था कि 22-23 को आएगी, अब ये 27 सितंबर के आसपास आपकी फाइनल आंसर की पहुंच चुकी है। किसकी? माध्यमिक वालों की। ठीक। 11वीं 12वीं की बात करी जाए फाइनल आंसर की तो ये 30 सितंबर तक होगी जारी। अब यहां पर साफ की साफ बात है, 30 तारीख तक होगी जारी, तो पूरा का पूरा मंथ तो निकल ही गया। वही एक दिन बचा है तो क्या हो गया। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोगों का ये महीना तो पूरा निकल गया। अब क्योंकि जब ये दिया जाएगा तो चैलेंज वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है, बात सारी की सारी यहां पर फिनिश हो जाती है। तो इस माह में तो आप लोगों का रिजल्ट देखने को, आप लोगों को यहां से प्रूफ मिल गया कि देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। आगे चलते हैं। तो रोस्टर क्लियरेंस के इंतजार में है बीपीएससी। तो ये मुझे बात समझ में ही नहीं आती कि शिक्षा विभाग जो है वो रोस्टर को क्लियर नहीं क्यों नहीं करता। पहले तो आप लोगों ने जो वैकेंसीज निकाली तो आप लोगों को पता ही नहीं था कि कितनी सीट्स खाली हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है बीपीएससी 3.0 का जब नोटिफिकेशन आया था तो रिक्तियों का पता ही नहीं था कितनी रिक्तियां हैं। फिर कुछ के समय के बाद रिक्तियां दी गई, जब कोर्ट ने पूछा फिर दोबारा वहां पर वो कंफ्यूज हो गए। मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये रोस्टर क्लियरेंस शिक्षा विभाग दे क्यों नहीं रहा है बीपीएससी को। आप लोग, हम लोग सारे के सारे कोस रहे हैं बीपीएससी को कि रिजल्ट नहीं दे रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा। लेकिन भाई बीपीएससी रिजल्ट जब तक ही देगा, क्योंकि बीपीएससी एक संस्था है, वो कुछ नहीं कर सकती। रोस्टर क्लियरेंस जब तक उसको नहीं दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, जब तक वो कुछ नहीं कर सकती। मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं जो हूं एक बड़ा हूं, मेरे नीचे कोई अंडर काम कर रहा है, तो जब तक मैं नीचे उसको ऑर्डर नहीं दूंगा जब तक वो काम करेगा नहीं करेगा। तो वही बात यहां आ रही है, हम लोग सारे के सारे कोस रहे हैं बीपीएससी को, लेकिन यहां पर मेन जो बात है वो बीपीएससी की नहीं है, शिक्षा विभाग की है। अब शिक्षा विभाग ने जो है वो अब तक जीएडी को नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। विभाग के रवैये से अब अभ्यर्थी में बढ़ रहा है आक्रोश। सीधी सी बात है यार, पहले आप लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला तो एग्जाम लीक करवा दिया। ठीक है। अब जब एग्जाम को दोबारा लेना था तो काफी समय लग गया उस एग्जाम को लेने में। अब एग्जाम को दोबारा लिया तो आपकी जो ओएमआर शीट है वो नहीं आ रही थी, आंसर की है वो नहीं आ रही थी, वो आया तो उसमें गलती निकली। तो वहां पर बच्चे ऑफर मांग रहे थे कि दोबारा हमें अप्लाई करने का मौका दिया जाए, चैलेंज करने का मौका दिया जाए, तो वो नहीं दे रहे थे आप। और जब वो सारी की सारी चीजें सुलटी तो आप लोग रिजल्ट नहीं दे रहे। तो बच्चों के अंतर्गत आक्रोश बढ़ रहा है और रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने पर दिया गया अल्टीमेटम कि 27 सितंबर के बाद आंदोलन का करेंगे ऐलान। यानी कि यहां पर साफ साफ विद्यार्थी जो है वो सारे के सारे, क्योंकि भाई पहले तो टीचरों का अपना एक ग्रुप बना हुआ था, अब छात्र संघ भी बन गया है, तो इन्होंने पूरा अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 27 तारीख तक अगर रोस्टर क्लियरेंस के बारे में कोई भी बात नहीं निकल के आई, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट था ना दोस्तों, उसने साफ कह दिया कि जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा वो 50% आरक्षण पर आएगा, 50 प्लस में 10% आरक्षण पर आएगा। ठीक है। तो बात यहां पर खत्म ही हो जाती है, सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर ही हो गई है। तो फिर ये विभाग जो है रोस्टर क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। अब कई विद्यार्थी यहां पर कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर धांधली हो रही है अंदर ही अंदर। जिस जिस विद्यार्थियों ने यहां पर पैसा दिया है या अलग अलग प्रकार से यहां पर जुड़े हुए उन विद्यार्थियों का यहां पर सिलेक्शन होगा।
और जिन्होंने नहीं दिए उनका सिलेक्शन अच्छे नंबर पे होने के बावजूद भी नहीं होगा। यहाँ पर कई विद्यार्थियों के मन में ये आक्रोश है कि कहीं ना कहीं इस वजह से आप लोगों का, हम लोगों का जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है वो बहुत हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आप लोग, हम लोग विश्वास कर रहे थे टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 को लेकर कि बड़े अच्छे पैमाने से हुई है, तो अब हमारे सामने चीजें निकल कर आ रही है कि उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। टीआरई 2.0 के अंतर्गत तो आप लोगों को पता ही है कितनी हाई कट ऑफ गई थी, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंतर्गत भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल सही है कि भाई इतना समय क्यों लग रहा है। आप लोग भले ही बड़े बड़ी बातें कर दो कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से कोई धांधली ना हो, जो बच्चा इसके लायक हो उस बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन हो। ठीक है भाई, आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो तो रोस्टर क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे हो भाई? उसमें विद्यार्थी का क्या दोष, विद्यार्थी का क्या रोल? रिजल्ट दे रहे हो ठीक है, मान का थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये क्यों नहीं? तो इस चीज के रूप में विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित है। आप लोग ऑफिशियल या अलग अलग प्रकार के सोशल हैंडल पर जाओगे, एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, तो वहां पर विद्यार्थियों के कमेंट देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा विद्यार्थियों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। तो ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो इस माह में जो वो न्यूज़पेपर कह रहा था दैनिक भास्कर, वो सही कह रहा था, इस माह के अंतर्गत आप लोगों का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में ही आपको आखिरी सप्ताह में देखने को मिलेगा। बाकी ये आंदोलन क्या है क्या नहीं है, आने वाले समय में ही पता चलेगा, और उस अनुसार आप लोग, जो शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत चीजें क्या निकल कर आती है, कैसे निकल कर आती है, वो मेन बात है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता, आंदोलन तो किया जाता है, लेकिन ये जो कानून है, क्योंकि पावर उसके हाथ में, लाठी चार्ज करवा देती है, उसको कहीं ना कहीं रुकवा देती है। और बिहार एक ऐसा स्टेट बनने जा रहा है कि बिना आंदोलन के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। हर कोई सा भी आप उठाकर देख लो, भर्ती 1.0 2.0 3.0 हर किसी में आंदोलन हुआ है, एक नहीं, तीन तीन चार चार बार हुआ है। पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सरकार, समझ में नहीं आ रहा। तो ये पूरा का पूरा एक अपडेट निकल कर आ रहा है। आने वाले दिनों के अंतर्गत क्या चीजें निकल कर आएंगी, वो अच्छी बात निकलेगी बुरी बात निकलेगी, वो मैं आप लोगों को आने वाले समय में ही अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए, तो ये था दोस्तों एक अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।